गुड मॉर्निंग बच्चों। तो मैं जो पढ़ा रहा था आप लोग को, वो अब जो पढ़ा रहा हूँ वो दो चर वाले रैखिक समीकरण में मैं ग्राफ बनाना सिखा रहा था आप लोग को, है ना। तो कल जो क्वेश्चन दिया था, कुछ बच्चे उस क्वेश्चन में जाकर हो गए, फंस गए जाकर क्वेश्चन में, बोले सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा वो क्वेश्चन सारे। तो मैं क्यों हूँ, मैं बताने के लिए बैठा हूँ, है ना। मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, नहीं बढ़ा ही देता हूँ, ये ठीक रहेगा, नहीं और ठीक कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ, यही चाहिए। चलिए, तो ये वाला सही है, मैं सेट कर रहा हूँ पहले, है ना। हाँ, तो इसमें जो कल क्वेश्चन दिया था मैंने, जो जिसमें बच्चे लोग अटक गए ये, और यकीन मानो बच्चों, ये तुम लोग नहीं, मैं ये गलती करके आ गया था 12th क्लास में, ठीक है। ये वाला गलती मैं करके आ गया था, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। यहाँ क्या करना है, y <2 है, इसमें एक ही समीकरण, कोई इक्वेशन नहीं है। तो ये देखो, गौर से देखना, क्या बोल रहा हूँ, y <2 मतलब y बराबर 2 का पहले ग्राफ बना लो, y बराबर 2 का ग्राफ से 1 यहाँ 2 यहाँ, तो y बराबर 2 यही होगा। तो एक कांस्टेंट ग्राफ हमेशा सीधा रहेगा एकदम, जहाँ बोलेगा वहाँ बना देना है। और उसके बाद लेस बोल रहा है, तो जैसे ही लेस बोले ना, तो आप बोलेगा सर आप तो बोले थे बाएं तरफ, अब तो यहाँ ऊपर नीचे, तो नीचे लेस बोले तो नीचे, ठीक है। लेस बोले तो नीचे, नीचे पेंट कर देना, ठीक है। ये हो गया आपका y <2 का ग्राफ। और एक और क्वेश्चन क्या था, x का कुछ था ना, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, x <3 का ग्राफ। एक दूसरा क्वेश्चन था x <-3, ये था क्वेश्चन। तो कुछ करना नहीं है, ये ग्राफ बनाना है, -3 यहाँ पे, -1 -2 -3, यहाँ पे कहीं आएगा -3, है ना। और बोल रहा है क्या कि x <-3, तो पहले -3 देखेंगे। और ये, हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, जिसमें कन्फ्यूज सारे करते हैं, y=2 का ग्राफ, y=2 का ग्राफ जो होगा इस तरह होगा, सीधा। हाँ, कुछ बच्चे बोलेंगे सर y तो खड़ा होता है ना, ये ऐसे क्यों जा रहा है। अरे बच्चा मेरा, 2 यहाँ है तो y जहाँ कटेगा तो वही ना 2 होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो बढ़िया। मतलब y हमेशा कांस्टेंट रहेगा, y हमेशा 2 रहेगा। तुम x को कुछ ही पर रखो, x तुम 0 रखो तो y2 1 रखो, 2 3 रखो, 2 4 रखो, 2 5 रखो, 2 2 2 2 कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट। उसी तरीके से x का ग्राफ खड़ा काहे हो गया, तो ये देखो, y तुम कुछ रखो, ये -3 रहेगा, 0 रखो -3, 1 रखो -3, 2 रखो -3, 3 रखो -3, 2 नीचे -1 रखो -3, तो ये हमेशा -3 है। तो ये ग्राफ ऐसा बना। और ये भी आप लोग को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है कि लेस देन का साइन है, तो लेस देन का साइन मतलब बाएं तरफ रंग देना है, पेंट कर देना है बाएं तरफ। ग्रेटर देन का रहता है तो दाएं तरफ करते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ये तो अब क्लियर है, समझ में आ गया। और यही मैं जो क्या कहता, मैं बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन 12th में आया था, वो भी बताता हूँ मैं भी, ठीक है। आई होप बच्चों ग्राफ पढ़ने मज़ा आ रहा होगा, है ना। चलिए बढ़िया। हाँ, ये, चलो, अब जो क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं वो समझ लीजिए 12th का 7 नंबर का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं हम, ठीक है। तो उसको गौर से ध्यान से समझने की ज़रूरत है। हो सकता है 12th में फिर से आप पढ़ें, आपको टीचर लोग पढ़ाएं आपको अच्छे से, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, x+2y <10, x+y <6, x<4 और x>0, y>0। बोले सर इतना बड़ा, इतना लंबा, अरे घबराने की ज़रूरत नहीं है, स्टेप वाइज चलते हैं, सब समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग जो निकालेंगे, यहाँ लिख देंगे x+2y <10 का ग्राफ बनाने पर, ठीक है। तो पहले ग्राफ इसका मान बनाते हैं, चलो कंसीडर कर लेते हैं कि x+2y बराबर है 10, ठीक है। x+2y बराबर है 10, हाँ लेस देन है तो ये तो साइन पेंट उंट करने में आता है ना। अभी सिंपल ग्राफ बनाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो x+2y इसका डब्बा बना लो। मैं ज़्यादातर 2 ही वेरिएबल लेता है, बच्चा लोग अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। x y, तो x बराबर 0 कर देंगे, x बराबर अगर 0 कर देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 5, और y बराबर 0 कर देंगे तो x बराबर
10। बस मैं ऐसे ही बनता हूँ मैं ऐसे ही दो दो ही ज़्यादा नहीं लेता हूँ मैं, ठीक है। चलिए एक बन गया। अच्छा दूसरा बना लेते हैं। दूसरा क्या है, x प्लस वाई लेस देन 6। तो इसका भी डब्बा बना लीजिए आप। ये पहले कंसीडर कर लेंगे कि x प्लस वाई बराबर होगा 6। डब्बा बना लिया, ठीक है, डब्बा बना लिया मैं। एक्स वाई, तो आसानी के लिए x बराबर 0 रखो तो y बराबर 6, y बराबर 0 रखो तो y बराबर 0 रखो तो x बराबर 6। ये आसान था, ये एकदम लीनियर था, समझ में आ गया, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा देखिए, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका निकाल लिए, इसका निकाल लिए, इसका निकालना था, तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं, अभी बताएं, सीधा हुआ इसका लाइन। x है तो खड़ा, y रहेगा तो झुका हुआ, ठीक है। चलो अब चलते हैं किसकी ओर, अब चलते हैं अपने ग्राफ की ओर। अच्छा ठीक है, तीसरा नंबर का समझ ही लो, x लेस देन 4 है तो क्या होगा, कंसीडर x बराबर 4, मतलब जो भी बनेगा वो हमेशा क्या होगा, 4 ही पे बनेगा, 40। इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा ऐसे बनेगा 40। चलो ये बताते हैं कैसे, ठीक है। x बराबर 4 और कुछ है, x ग्रेटर देन 0 ई को आएगा तो ये तो एक्सिस तुम्हारा बता ही देगा। चलो ग्राफ बनाते हैं। नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है, हाँ चलो ग्राफ बनाते हैं। सब हम लिख देंगे, एक बार में क्लियर समझ में आ जाएगा। 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहाँ ऊपर भी 1 2 3 4 5 6, नीचे -1 -2 -3 -4 -5 और -6, ठीक है, हो गया। अब हम आपको क्या बनाना है, पहला जो है x प्लस वाई, एक्स प्लस 2y बराबर, ये देखो x प्लस 2y बराबर 10 ग्राफ बनाना है। तो क्या है, यहाँ पे दिया हुआ कोऑर्डिनेट 0 है तो 5, 10 है तो 0। ओहो, तो 0 है, x 0 है तो y क्या है 5, ठीक है। x 0 है तो y हमारा है 5, ठीक है। और 10 यहाँ कहीं 10 होगा, ठीक है, तो दोनों को मिला देंगे, ठीक है। यहाँ से कटेगा, थोड़ा लंबा चल जाएगा, मैं रफ बना देता हूँ, रफ बनाता हूँ मैं, ठीक है। ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। रफ बना रहा मैं, ये सब कंसीडर मत कीजिएगा, रफ बना रहा मैं, क्या कि 10 नहीं आ पा रहा ना। 10 है तो ये देखो, x बराबर 10 है तो y 0 है, तो x 10 है तो y 0 यहाँ लिया मैंने। और दूसरा ग्राफ किसका है, दूसरा ग्राफ है x प्लस वाई बराबर 6 का। तो ये आप लोग बनाइए, ग्राफ पे बनाएगा ना तो एक्यूरेट आंसर आएगा, ग्राफ बनाने पे सही आ जाएगा। फिर इसका जो निकाल लेते हैं, इसका भी हम रफ ही बना लेते हैं, इसका भी रफ बना लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे 6, ठीक है, तो x 6 है तो ये 0 और ये 0 है, x 0 है तो 6, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ऐसा बनेगा, ठीक है, मैं रफली बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोग ये अपने से बनाइएगा, ठीक है। और उसके बाद अब x बराबर कितना है, x बराबर है 4, तो 4 यहाँ पे, यहाँ पे कहीं ले लेते हैं 4, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे कहीं 4 होगा, तो x बराबर 4 ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है, सीधा। और 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 कुछ है, x बराबर 4 हो गया, और कुछ नहीं हमको तो नहीं लग रहा है, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा आप लोग को, है ना। चलिए एक और फिर से बना देते हैं, यहाँ पे मैं फिर से बना देता हूँ, ठीक है। ये रहा आपका, 10 तक नहीं जा पा रहा था इसीलिए मैं नहीं बना रहा था इसको, ठीक है, अब क्लियर समझ में आ जाएगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब क्लियर समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 9 10। एक्चुअली में ग्राफ में बनाओगे बच्चों तो क्लियर समझ में आएगा। चलो इक्वेशन तो मेरा यही 1 2 3 जो यहाँ पे मैं लिखा चुका हूँ, ये 1 1 2 और ये
ये 3, यही तीनों रहेगा, है ना। चलिए, तो ये पहला वाला क्या बोल रहा है मेरे को, पहला वाला बोल रहा है कि x 0 तो y 5, 10 से तो 0। चलो कर लेते हैं। x अगर 0 है, x अगर 0 पे है तो y है 5 पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 5। और x अगर 10 है तो y क्या है 0। तो ये दोनों मिला दीजिए। खींच रहा हूँ मैं रफली तो अब नहीं खींच रहा हूँ, डॉट करके करता हूँ यार फिर ख़राब ना लगने लगे। चलो चलो, बेहतर था, ठीक है। तो ये हो गया किसका ग्राफ, ये हो गया आपका x प्लस 2y इक्वल टू 10 का ग्राफ, ठीक है। अब दूसरा क्या है, अब दूसरा है एकदम सीखिए, x प्लस वाई बराबर 6 का ग्राफ। तो इसका क्या है, 0 है तो 6 है, 6 है तो 0, ठीक है। 0 है, 0 है तो 6 है, तो 0 है तो 6 है, और 6 है तो 0 है, तो 6 है तो 0 है। तो ये ग्राफ आपका यहाँ कट जाएगा, यहाँ पे मैं रफली पहले कर लेता हूँ, डॉट 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 से फिर मिला दूँगा। ये हो गया, चलिए लगभग लगभग बन गया है भी। चलिए अब फिर बोल रहा है सर कि x बराबर 4 भी है। यहाँ देखो x बराबर 4 है, ओके, यहाँ 4 है, तो यहाँ पर से, यहाँ 4 है ना, तो यहाँ पर से डॉट 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 ये रहा, ठीक है। अभी मैं लेस देन ग्रेटर देन को नहीं बना रहा मैं, ठीक है। अभी मैं सारा ग्राफ बना रहा हूँ, यही कीजिएगा, सबसे पहले सारा ग्राफ बना लीजिए, उसके बाद सोचिएगा क्या करना है, ठीक है। हाँ, सबसे पहले सारा ग्राफ बनाना है हम लोग को। चलिए, तो ये आपका हो जाएगा x बराबर 4 का ग्राफ, और x ग्रेटर देन 0 तो ये है ही है, x बराबर 0 पे, y बराबर 0 पे, ये दोनों का x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0, तो ये दोनों तो अपने बना एक्सिस से है, x बराबर 0 और y बराबर 0 और x बराबर 0 दोनों, ठीक है। चलिए अब देखना है ग्रेटर देन और लेस देन वाला समस्या क्या बोल रहे हैं। चलो, तो सबसे पहले क्वेश्चन बोला x प्लस 2y लेस देन है 10, ओके। ये वाला ग्राफ जो है, ये वाला बोल रहा लेस देन, तो लेस देन है तो नीचे पेंट होगा, है ना, इधर पेंट होगा। तो अब समझना है आपको कि सर क्या यहाँ से लेके यहाँ तक पेंट होगा, नहीं, जहाँ जहाँ कट रहा है उसी के अंदर पेंट करना। भले ही ये पूरा लाइन को बोल रहा है कि लेस देन 10 है, लेस देन है 10, लेकिन जहाँ जहाँ कटेगा ना उसको अब कंसीडर करेंगे। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक आया, तो अब यहीं तक ही ये नीचे पेंट करेगा, तो यहाँ पे ऐसे कर दीजिए। यहाँ ये भी हो सकता है, ये पूरा लाइन लेस देन 10 है, लेकिन यहाँ यहाँ बंद कर दिया है, तो अब उधर नहीं जा पाता है ये बेचारा। चलिए, उसके बाद x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई क्या हो रहा है, लेस देन 6, ये भी कम है, मतलब ये वाला लाइन। तो देखो ये वाला लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, लेकिन देखो यहाँ कट गया, तो यहाँ फिर यहाँ कट गया, तो इसी के अंदर ये भी पेंट होगा, ये भी पेंट हो गया। अब क्या कर रहा है, x लेस देन 4, तो अच्छा ये वाला, तो ये लाइन यहाँ से पेंट होना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहाँ पे कट रहा है, तो ये यहाँ से पेंट होगा। तो कहाँ पेंट हुआ, ये और ये इसी के अंदर पेंट हुआ। समझ में आया, क्लियर कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, तो बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में ज़रूर आ जाएगा, है ना। तो चलिए मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग क्वेश्चन को बनाइएगा, याद से बनाइएगा। चलिए एक ही क्वेश्चन दूंगा, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 2, x माइनस वाई लेस देन 1, x प्लस 2y लेस देन 8, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। इस ग्राफ पे देख लीजिए कितना लाइन है, 3 लाइन बन रहा है, तीन ठो इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो पुट कीजिएगा और ग्राफ खींचिएगा, देखते हैं कौन बच्चा बना पाता है कि नहीं, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, मज़ा आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करना, लाइक मेरे को फ़ायदा करेगा, ठीक है, लाइक ज़रूर करना।